हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू यूट्यूब वीडियो। और आज की वीडियो में हम एक नया क्यू का टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है डिस्क्राइब अ पॉपुलर एंड वेल नोन पर्सन इन योर कंट्री। एंड क्लूज आपको दिए हुए हैं, हु दिस पर्सन इज़, कौन है वो पर्सन, व्हाट ही एंड शी हैज़ डन, क्या करता है वो पर्सन, वाई ही और शी इज़ पॉपुलर, क्यों पॉपुलर है, एंड एक्सप्लेन हाउ यू फील अबाउट दिस पर्सन, और क्या आप फील करते हो उस पर्सन के बारे में, ये आपको बताना है इस क्यू कार्ड में। सबसे पहली बात, आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए, आइडियाज़ को जनरेट करते हुए। कि आपसे पूछा गया वेल नोन पर्सन इन योर कंट्री, आपको अपनी कंट्री का ही कोई फेमस पर्सनैलिटी के बारे में बताना है। आपको इंटरनेशनल जो स्टार्स हैं या इंटरनेशनल जो वेल नोन पर्सन हैं उनके बारे में नहीं बताना है। सेकेंड चीज़ कि आपका क्यू कार्ड जो है वो प्रेजेंट में है, आपको पास्ट में नहीं बोलना है। आपको पास्ट यानी कि जो पर्सन अभी जिंदा नहीं है, जो अलाइव नहीं है, उसके बारे में आपको नहीं बोलना है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हाय, दिस इज़ मनप्रीत एंड यू आर वॉचिंग आल्स फीवर चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर मोर अपडेट्स। और अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारी स्ट्रेटजीज अच्छी लगती हैं देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। वीडियो को बिना किसी रिले के स्टार्ट करते हैं। वेल नोन पर्सन इन योर कंट्री, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है कि आप किस किस पर्सन के बारे में यहाँ पर बोल सकते हो। आप किसी सिंगर के बारे में बोल सकते हो, आप किसी एक्टर के बारे में बोल सकते हो, एक्ट्रेस के बारे में बोल सकते हो, आप किसी भी ऐसी सेलिब्रिटीज़ के बारे में बोल सकते हो, आप पॉलिटिशियंस के बारे में बोल सकते हो, आप बिजनेसमैन के बारे में बोल सकते हो, आप किसी स्पोर्ट पर्सन के बारे में बोल सकते हो, या फिर कोई सोशल पर्सन जैसे सोशलाइज पर्सन है जो बहुत ज़्यादा समाज सेवा करता है, आप उसके बारे में भी बोल सकते हो। आपके पास आइडियाज़ बहुत सारे हैं, आपको कोई एक पर्सन के बारे में बोलना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका सिंपल आंसर। टॉपिक है हमारे पास डिस्क्राइब अ पॉपुलर एंड वेल नोन पर्सन इन योर कंट्री एंड सिंपल आंसर ऑफ दिस क्यू कार्ड इज वेल देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एमिनेंट पर्सनैलिटीज इन इंडिया. However, after seeing this cue card, the only one name that comes to my mind is none other than Abhinav Bindra. यहाँ पर जो अक्षर आपको बोल्ड दिख रहे हैं वो वोकैब आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके बैंड स्कोर को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। अब यहाँ पर मैंने यूज़ किया है एमिनेंट पर्सनैलिटी। एमिनेंट पर्सनैलिटी होती है फेमस पर्सनैलिटी। कहते हैं कि एक लॉन्ग लिस्ट है फेमस पर्सनैलिटीज़ की इंडिया में, बट ये क्यू कार्ड देखने के बाद ओनली वन नेम दैट कम टू माई माइंड, जो मेरे दिमाग में आया है, एक वर्ड कम टू माई माइंड, मेरे दिमाग में एक नाम आया है, वो क्या है, नन अदर देन, वो और कोई नहीं, अभिनव बिंद्रा है। ठीक है, अभिनव बिंद्रा इज़ अ रिनॉयड Indian air rifle shooter who put India on the global shooting map by winning the gold medal in Olympics. जो अभिनव बिंद्रा है वो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, इंडियन एयर राइफल शूटर है वो, यानी कि एक शूटर हैं, स्पोर्ट पर्सन है, जिन्होंने इंडिया का जो नाम है वो ग्लोबल शूटिंग मैप में गोल्ड मेडल जीतकर ओलंपिक में नाम दर्ज कर दिया है। ही वॉज बोर्न इन अ वेल टू डू पंजाबी फैमिली। वेल टू डू का मतलब होता है एक रिच, एक वेल्दी फैमिली में उन्होंने बर्थ लिया था, यानी कि वो बाय बर्थ पुअर नहीं थे, एक अच्छी खासी फैमिली उनकी, वेल्थी फैमिली है, यानी कि रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। एंड शोड इंटरेस्ट इन शूटिंग फ्रॉम एन अर्ली एज। अर्ली एज क्या है कि बहुत पहले उम्र से ही, यानी कि जब वो माइनर थे उस टाइम से ही उन्होंने अपना इंटरेस्ट जो है शूटिंग में शो करना शुरू कर दिया था। आई मस्ट टेल यू, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप ऐसे सी फ्रेजेस, ऐसे से फिलर यूज़ कर सकते हो इम्प्रेस करने के लिए। आई मस्ट टेल यू अभिनव बिंद्रा इज़ द first and only Indian who has achieved the world and Olympic gold medals in shooting at the same time. मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभिनव बिंद्रा जो हैं वो पहले और इकलौते ऐसे इंडियन हैं जिन्होंने एक ही टाइम पर वर्ल्ड और ओलंपिक दोनों में गोल्ड मेडल हासिल किया था शूटिंग में। Although he represented India in the Commonwealth Game at the age of 15,
बट ही स्टार्टेड गेटिंग नोटिस्ड आफ्टर ही वॉन अ ब्रूज मेडल। कि उन्होंने जो है रिप्रेजेंट करना इंडिया को वो अपनी अर्ली एज से, यानी कि एज ऑफ 15 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया था, जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया था कॉमनवेल्थ गेम्स में। बट वो नोटिस में वो फेमस कब हुए, जब उन्होंने ब्रूज मेडल जीता था। आफ्टर दिस ही नेवर लुक्ड बैक। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नेवर लुक्ड बैक, लुक्ड बैक होता है पीछे मुड़कर ना देखना। एंड सक्सेसफुली ही वॉज एबल टू अर्न अ टोटल ऑफ 6 गोल्ड मेडल्स एट वेरियस इंटरनेशनल मीट्स। और उसके बाद उन्होंने लगातार 6 गोल्ड मेडल जो हैं वो जीते हैं डिफरेंट गेम्स में। दैट्स हाउ ही गेन्ड हिज नेम एंड फेम इन स्पोर्ट। नेम एंड फेम होता है दौलत और शोहरत कमाना, यानी कि आपका नाम भी हो और आपका फेम भी हो, आपके पास पैसा भी हो। सो इस तरह से उन्होंने जो पॉपुलैरिटी है वो गेन की थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा अगर बात की जाए, he was honored with the Arjuna Award and Rajiv Gandhi Khel Ratan Award after his breathtaking performance in the Olympic। ऑनर्ड होता है उन्हें रिस्पेक्ट के तौर पर जो है अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया था। किसके कारण? उनकी ब्रेथ टेकिंग परफॉर्मेंस। ब्रेथ टेकिंग होती है एस्टोनिशिंग, और आप कह दीजिए कि बहुत ज़्यादा वंडरफुल परफॉर्मेंस उन्होंने जो परफॉर्म की थी ओलंपिक में, जहाँ पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। उसके कारण, गोल्ड मेडल जीतने के कारण उन्हें जो है सम्मानित किया गया था इन अवार्ड से। मोर ओवर इन 2009 में बिंद्रा वाज अवॉर्डेड द पद्मा भूषण अवार्ड। पद्म भूषण अवार्ड से जो है उन्हें सम्मानित किया गया था, विच वाज द 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, जो कि सबसे 3rd नंबर पर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, उससे भी उन्हें सम्मानित किया गया था। To achieve his dream, he left no stone unturned। No stone unturned, left no stone unturned का मतलब है कोई भी ऐसी कसर ना छोड़ना अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। कि उन्होंने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कोई भी ऐसा काम है जो उन्होंने नहीं छोड़ा, यानी कि उन्होंने पूरी मेहनत की है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट हिज क्वालिटीज़, अगर मैं उनकी क्वालिटीज़ बताऊं तो ही इज़ एन ऑप्टिमिस्टिक एंड डाउन टू अर्थ पर्सन। ऑप्टिमिस्टिक होता है बहुत ज़्यादा आशावादी होना, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना, ठीक है। एंड डाउन टू अर्थ होता है कि जो पर्सन बहुत ही निम्रता से, बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही सिंपल हो, उसे आप बोल सकते हो। ही रन्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ डेडिकेटेड इट्सेल्फ टू स्पोर्टिंग एक्सीलेंट। कि वो एक आशावादी और डाउन टू अर्थ पर्सन थे, और इस टाइम पर वो क्या कर रहे हैं, एक रन कर रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेन मोटो क्या है कि स्पोर्ट को एक्सीलेंट बनाना, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि आउट ऑफ इंडिया भी। ही टीच द राइट टेक्निक्स एंड इंस्पायर द इंडियन स्पोर्टिंग सिस्टम। वो टीच करते हैं कि कौन सी राइट टेक्निक्स हैं, और इंस्पायर करते हैं जो पर्सन उनसे सीखना चाहते हैं। टू ऐड टू इट ही हैज़ अ प्लीथोरा ऑफ ट्रेड्स। उनके पास ऐसी बहुत सी और विशेषताएं भी हैं, सच एज, जैसे कि ही इज़ फियरलेस, वो फियरलेस हैं, अ रिस्क टेकर हैं, एंड हाईली कम्पिटिटिव हैं, एंड मैनी अदर सच क्वालिटीज़। ऑल इन ऑल, बीइंग एन इंडियन, आई फील प्राउड ऑफ हिम बिकॉज ही सेट्स एन एग्जाम्पल फॉर एवरीवन हु ड्रीम ऑफ मेकिंग अ करियर इन स्पोर्ट। एक इंडियन होने के नाते मैं फील प्राउड करती हूँ उन पे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा एग्ज़ाम्पल सेट किया है हर पर्सन के लिए जो एक सपना देख रहा है अपना स्पोर्ट में करियर बनाने के लिए। सो ये था इसका सिंपल आंसर। इसके अलावा आप किसी भी स्पोर्ट पर्सन पर, किसी भी पॉलिटिशियन पर, या किसी भी सेलिब्रिटी पर लिख सकते हो। ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए है, ये सिर्फ सैम्पल आंसर उन पर्सन्स के लिए होते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जिनको आइडियाज़ जनरेट करने में प्रॉब्लम है। पर मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि आप किस तरह से और वेल नोन पर्सन्स के बारे में लिख सकते हो, और आपके पास बहुत सारी ऐसी लॉन्ग लिस्ट है जिनके बारे में आप बोल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अमिताभ बच्चन के बारे में बोल सकते हो, आमिर खान के बारे में बोल सकते हो, कैटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा, पीवी संधू, सचिन तेंदुलकर,
मिस एम एस धोनी, कितने ही ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके बारे में आप बोल सकते हो। पॉलिटिशियंस की बात की जाए तो केजरीवाल है, पीएम मोदी हैं, उनके बारे में भी आप बोल सकते हो। तो चलिए आप डिस्कस करते हैं इसके फॉलोअप डिस्कस करने से पहले अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ये बताइए कि आप किस पर्सन के बारे में ये क्यू कार्ड प्रिपेयर करने वाले हैं। फॉलोअप फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डू पीपल बिकम फेमस, किस तरह से पीपल जो हैं वो फेमस होते हैं। पीपल बिकम फेमस इन मैनी वेज, सम लाइक सिंगर्स और एक्टर्स बिकम नोन टू पीपल फॉर देयर परफॉर्मेंस, सम पीपल सच एज साइंटिस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर व्हाट दे डू एंड देयर वर्क ड्रामेटिकली चेंज पीपल्स लाइफ, while some ordinary people are known not for that they are unique or have any talent. They do a great favor to others and the public greatly praise their deed. Besides, some people become famous just because they are offspring or have relation with well-known ones. आंसर में ये बताया गया है कि कुछ लोग सिंगर होते हैं, एक्टर होते हैं, अपनी परफॉर्मेंस के कारण वो पॉपुलर हो जाते हैं। कुछ लोग जो साइंटिस्ट हैं वो अपने काम के थ्रू फेमस होते हैं, यानी कि वो चेंजेस करते रहते हैं, वो नई नई टेक्नोलॉजीज लाते हैं जिसके कारण वो फेमस होते हैं। कुछ इसलिए फेमस होते हैं ऑर्डिनरी पीपल कि उनके पास एक यूनिक और एक ऐसा टैलेंट होता है जिसे वो पूरी दुनिया के सामने रखते हैं और पूरी दुनिया उसकी प्रेज़ करती है। या फिर कुछ लोग इसलिए फेमस होते हैं कि उनके जो रिलेशन है वो पहले ही फेमस पर्सन के साथ हों। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि एक अगर पॉलिटिशियन है, उसके जो बच्चे हैं या उनके जो रिलेटिव्स हैं वो ऑलरेडी एक वेल नोन फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वो भी ऑलरेडी फेमस हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटीज़ डू ऑल और मोस्ट और मैनी फेमस पीपल हैव इन कॉमन। जो फेमस पर्सन होते हैं मोस्टली उनके पास कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ वेल नोन पीपल एंजॉय डिफरेंट क्वालिटीज़, डिफरेंट पीपल्स के पास डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, दोज पीपल बिकमिंग फेमस बिकॉज ऑफ देयर टैलेंट मस्ट हैव वर्कड हार्ड बिफोर देयर एबिलिटी वॉज एक्नॉलेज्ड। जिनके पास जो इस अपने टैलेंट को लेकर जो फेमस होते हैं उनके पास एक क्वालिटी होती है, उनके पास एक ऐसा ट्रीट होता है कि वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और इस एबिलिटी के कारण ही उन्हें फेमस और नेम और फेम मिलता है। इन अदर वर्ड्स देयर स्टेंस ब्रिंग दैम फेम, और यही बात जो है उन्हें फेम दिलाती है। दोज हु आर प्रेज्ड फॉर देयर गुड डीड आर इन कॉमन वार्म हार्टेड एंड विलिंग टू हेल्प अदर वाइल एक्सपेक्टिंग नो रिवार्ड्स। दूसरे लोग जो सिर्फ उन्हें उनके काम अच्छे कामों के लिए प्रेज़ किया जाता है, उनमें एक क्वालिटी होती है कि वो वार्म हार्टेड होते हैं और दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं और वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि दूसरों की हेल्प के बदले में हमें कुछ मिलेगा। आप यहाँ पर एग्जांपल सोशल वर्कर का दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर द गुड पॉइंट्स अबाउट बीइंग फेमस, कि एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं फेमस होने की। देयर इज़ एन ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ बीइंग फेमस, एक ऑब्वियस एडवांटेज है फेमस होने का, दैट इज़ टू मेक मनी, कि आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। मोस्ट एक्टर्स अर्न अ लॉट बाय परफॉर्मिंग इन द मूवीज़ और बीइंग शोड फॉर एडवर्टीजमेंट, कि बहुत सारे जो एक्टर्स हैं वो बहुत सारा पैसा अर्न करते हैं मूवीज़ में परफॉर्म कर और एक शॉट यानी कि एडवर्टीजमेंट में एक शॉट लेने का भी वो पैसा लेते हैं। फॉर पीपल लाइक दैम एंड देयर परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस के कारण। वाइल अदर फेमस पीपल कैन इन्फ्लुएंस द पब्लिक लाइक अनमोल कवात्रा, ही सेट अप अ चैरिटी टू रेज मनी टू हेल्प पीपल। Several celebrities call for protecting the environmental problem or animal drying out। जैसे कि कुछ अदर लोग भी होते हैं जिन्हें फेमस होने का मौका मिलता है, उन्हें क्या है कि वो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, यानी कि लोगों के रोल मॉडल्स बनते हैं। जैसे कि सोशल वर्कर एक अनमोल क्वात्रा है, वो एक चैरिटी यानी कि करते हैं, हेल्प करते हैं पुअर
पीपल्स की पैसे को रेज करके, सो ठीक है, मनी को रेज करके, तो इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर एनी डिसएडवांटेजेस फॉर बीइंग फेमस? क्या फेमस होने के कुछ नुकसान भी हैं? अगर फ़ायदे हैं तो डेफिनेटली उसके कुछ नुकसान भी होंगे। एंड आंसर है देयर आर अनअवॉइडेबल डिसएडवांटेज। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डिसएडवांटेज हैं जो अनअवॉइडेबल हैं। टू बिगन विथ, फेमस पीपल इंजॉय लेस प्राइवेसी, उनके पास कोई प्राइवेसी नहीं होती। फॉर मैनी रिपोर्टर्स वुड लाइक टू फाइंड आउट एवरीथिंग अबाउट देम, जो रिपोर्टर्स होते हैं उनके बारे में सब कुछ पता करने की चाहत में लगे रहते हैं। देयर फैमिली, देयर मैरिज एंड देयर सोशल लाइफ, उनकी फैमिली क्या है, उनकी मैरिज क्या है, उनकी सोशल लाइफ क्या है। एनीथिंग दैट मे बी इंटरेस्टिंग टू द पब्लिक, जो भी पब्लिक को इंटरेस्टिंग लगे वो सब खोजते हैं। दैट्स वाई रूमर्स ऑफ फैक्टर्स कैन बी सीन इन न्यूज़पेपर और ऑनलाइन, और यही कारण है कि उनका मजाक, उन पे रूमर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं न्यूज़पेपर में और ऑनलाइन। इसके अलावा इसका आंसर कुछ इस तरह से भी हो सकता है, देयर आर ऑल्सो सम डिसएडवांटेज टू बीइंग फेमस, कुछ बीइंग फेमस होने के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। दे डू नॉट हैव अ पर्सनल लाइफ, उनकी अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती। नो मैटर हाउ मच दे ट्राई टू हाइड इट, वो जितना भी कोशिश कर ले हाइड करने की, पर उनकी अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती। समवन और द अदर इज ऑलवेज लुकिंग इनटू देयर लाइफ एंड फाइंडिंग आउट व्हाट दे आर अप टू, कोई ना कोई उनकी लाइफ में ताक झांक करता ही रहता है कि वो किस तरह से जी रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इवन इफ़ दे वांट टू हैव अ पर्सनल मीटिंग विद देयर फैमिली, अगर वो ये भी चाहे ना कि वो एक पर्सनल मीटिंग कर ले अपनी फैमिली के साथ, इट इज़ ऑलवेज रिटन ऑन ब्लॉग और ऑन न्यूज़पेपर, एंड बिकॉज ऑफ इट दे सफ़र फ्रॉम हेल्थ इश्यूज जस्ट बिकॉज दे कांट कीप इट पर्सनल, और इसके कारण उन्हें कई बार डिप्रेशन तक की प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं कि वो अपनी बातें जो हैं, फैमिली के मैटर्स जो हैं, उसे पर्सनल नहीं रख सकते। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू हैव रोल मॉडल? क्यों ये ज़रूरी है कि आप रोल मॉडल्स अपना एक बनाएं रोल मॉडल? आंसर है हैविंग अ रोल मॉडल सिमुलेट पीपल टू मूव अहेड एंड गेट सक्सेस। स्टिमुलेट होता है एनकरेज करना, कि एक रोल मॉडल होना एनकरेज करता है लोगों को आगे बढ़ने के लिए और सक्सेस हासिल करने के लिए। मान लीजिए कि आप किसी सोशल वर्कर को देख रहे हैं, या आप किसी पॉलिटिशियंस को देख रहे हैं, या आप किसी ऐसे बिजनेसमैन को देख रहे हैं जिसने बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा तरक्की की है, तो आप अगर उसे अपना रोल मॉडल मानते हो तो आप भी उसकी तरह मेहनत कर कर उस मुकाम तक पहुंचने की कोशिश करोगे। तो वही है कि वो इनकरेज करता है लोगों को आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस हासिल करने के लिए। इन अदर वर्ड्स, रोल मॉडल्स हेल्प अ पर्सन टू अटेन सक्सेस, सक्सेस अचीव करने में हेल्प करते हैं। मैनी people have famous personalities as role model, while for other their parents or friends are role model। जबकि कुछ लोगों की पर्सनैलिटीज़, फेमस पर्सनैलिटीज़ को रोल मॉडल मानते हैं, बट कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए उनके पेरेंट्स, उनके फ्रेंड्स जो हैं वही उनके रोल मॉडल हैं। हैविंग अ रोल मॉडल मोटिवेट्स अदर टू फॉलो देयर फुटप्रिंट्स एंड टू बी लाइक दैम। उनके फुटप्रिंट्स, उनके नक्शे कदमों पर चलने के लिए वो मोटिवेट करते हैं और उनकी तरह बनने में हेल्प करते हैं। सो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस की इम्पोर्टेंट वोकैब, टॉपिक, सैम्पल आंसर प्लस फॉलोअप। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप किसी और क्यू कार्ड के आइडिया को लेकर परेशान हो तो वो भी आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। और एक बात आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि आप किस ऐसी फेमस पर्सनैलिटी को जानते हैं जो ऐसे वेल नोन पर्सन हैं जिसके बारे में आप ये क्यू कार्ड प्रिपेयर करने की सोच रहे हो। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन।